एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान रमज़ान ब्लॉग सीरीज़ का डे 11 लेकर आ गई हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग एडिट करने में और मुझे अपलोड करने में लेट हो गया। और माज़रत ये आप सुनकर ही समझ गए होगी, पाकिस्तानी ड्रामास का टच जो हम इंडियंस में आ चुका है। खैर वो सब छोड़ते हैं, क्योंकि मैं आप सभी को एक चीज़ और बताती हूँ कि यूट्यूब का जो काम है ना, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी अम्मी के वक्त से भी थी और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेरी फैमिली के बाद मुझे जो टाइम मिलता है या मैं खुद के लिए निकालती हूँ, उस टाइम पर मैं अपने ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करती हूँ। खैर तो समझ गए होगे लेट क्यों हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए ये व्लॉग एडिट करने में मुझे लेट हो गया था। मैं डिलीट करने से बेटर समझती हूँ, बाद में उसे अपलोड कर दूँगी, उन क्लिप्स को डिलीट नहीं करती। यहाँ पर मैं इफ्तार की डे 11 पर तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने प्याज की पकौड़ियाँ फ्राई करी, उसके बाद आलू की पकौड़ियाँ फ्राई करी। और आज क्या होता है ना कि जब मैं असर के आबादी पहुंची थी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, जब स्टार्टिंग के जो पहला दूसरा तीसरा जो रमज़ान होता है ना, बहुत जल्दी हम वक्त पे किचन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक साल बाद आते हैं रमज़ान। तो प्रिपरेशंस में थोड़ा सा हमें कैचअप करने में चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे रमज़ान 7वां 8वां हो जाता है ना, उसके बाद जो आप कैचअप कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो आराम से असर के बाद भी सारी तैयारियाँ हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबसे पहले पकौड़ियों की फ्राई कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर मैंने चिप्स फ्राई किए थे। और आज मैंने चिप्स थोड़े से एक्स्ट्रा फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मेरे बहुत ही क्यूट से मेरे स्टूडेंट्स थे जो पढ़ाई कर रहे थे, मैंने उनके लिए फ्राई कर लिए थे। वो तो मुझसे ज़िद कर रहे थे कि ब्लॉग में ले लो, लेकिन मैंने उनसे बोल दिया कि आपके जब पेरेंट्स मुझे अलाउ कर देंगे ना इस बात के लिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग को अपने ब्लॉग में ले लूँगी, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। मैं एज अ गर्ल मानती हूँ, जब मैं अपनी अभी फेस रिवील नहीं कर रही तो दूसरे के पेरेंट्स हैं, उनके भी बच्चों की अपनी प्राइवेसी है, तो मैं उनके बिना परमिशन के ये काम नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैं चना मसाला जो आप सभी के साथ इस व्लॉग में डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया था, उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके उसे भी डाल दिया था। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है, और उसके साथ ही मैं किचन को भी थोड़ा थोड़ा समेट रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर और मोटी वाली हरी मिर्च थी, उसे चॉप करके उसे भी डाल दिया था। उसे अच्छे से मिक्सअप करना है, क्योंकि मैंने सोचा कि रमज़ान हो और मसाला चना मसाला ना बने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफ्तार की तो जान होते हैं चने, जो पूरे साल तो इतने नहीं लेकिन रमज़ान में बहुत खाए जाते हैं। उसके साथ ही आपको बेसिक मसाले लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अच्छे से थोड़े पानी के साथ अच्छे से मसाले को भून लेना है। और एक और चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अब मुझे नहीं पता मुझे यूट्यूब पे कभी अर्निंग होगी, मोनेटाइज होगा, या फिर इस पे सक्सेस मिलेगी, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी मेमोरीज़ को बिल्डअप कर रही हूँ। मुझे जब भी अपनी मेरी अम्मी की याद आती है ना, तो मैं अपनी गैलरी बाद में मैं अपने चैनल पर पहले पहुँचती हूँ, क्योंकि मैं उनके पुराने व्लॉग्स देखती हूँ जिसमें मुझे उनकी वॉइस सुनाई देती है, या जिसमें उनके हाथ दिखाई देते हैं, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो लाइव होते हैं, बिल्कुल आप उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप उन्हें कुछ करते हुए एक्टिविटीज़ में इंडल्ज देख पाते हो, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। तो मुझे अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर मैं अपनी बहुत सारी मेमोरीज़ को क्रिएट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बस ये मैं मुझे नहीं पता कि मुझे कभी भी सक्सेस मिलेगी, बस मैं आप अपनी खुशी से ज़्यादा इसे करने लगी हूँ। तो मुझे जब भी जितना वक्त मिलता है तो मैं उसमें अपना वो काम करती हूँ। मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे चने, और चनों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा था, जो बहुत ही चटपटे और मसालेदार बने थे। उसके बाद मैं एक दूसरी रेसिपी बनाने जा रही थी, और एक ऐसी रेसिपी जो हमेशा से लिए मेरे लिए एक डिज़ास्टर है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला था, ऑयल क्योंकि थोड़ा ठंडा था, मैंने उसमें फ़ौरन से ज़ीरा डाल दिया था, जो 1 से 2 मिनट लगे, फिर उसे फ्राई किया। और उसके बाद मैंने बॉयल आलूओं को थोड़ा सा मैश करके उसमें डाला था नमक डालने के बाद मैंने इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डाले थे। सबसे पहले नमक, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, और उसके बाद मैंने क्या डाला था आप लोग को ब्लॉग में दिखाती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ किचन में ऐसा होगा मुझे ये भी नहीं पता था। लाल मिर्च पाउडर, लेट्स सी टिल दी एंड। तो लाल मिर्च पाउडर के बाद मैंने यहाँ पर डाला था साबुत धनिया लगभग 1 टीस्पून, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था, और चाट मसाला डालने के बाद फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, इसी के साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च थी। ये सबको डालकर अच्छे से मिक्सअप करना, और आपका ये बढ़िया सा बैटर तैयार हो चुका है आलूओं का, जो बिल्कुल समोसे की फिलिंग का था, लेकिन
तो चलिए आप सभी को बता देती हूँ कि कौन सी ऐसी रेसिपी है जो मेरे लिए डिज़ास्टर है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि समोसों को बनाना बहुत ही ट्रिकी है। और बस मैं आज उसी रेसिपी में लग गई थी, लेकिन लेट्स सी कि मुझसे कंप्लीट बनती है या नहीं। उसके लिए तो आपको व्लॉग में अंत तक बने रहना पड़ेगा। मैंने एक चपाती रोटी की तरह बेला और उसके बाद फिलिंग डालकर बस मैं इसे निकाल ही रही थी, लेकिन जैसे ही निकाल रही थी तो वो मतलब बिल्कुल स्टिक हो गया था। लेकिन जैसे तैसे पहला वाला मेरा समोसा, जो बिल्कुल समोसा तो नहीं बल्कि दिखने में तो हाँ समोसा कह सकते हैं, एक तो बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने जब दूसरा जैसे ट्राई किया ना, वो बिल्कुल स्लैब पर स्टिक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करने क्या वाली हूँ, क्योंकि इफ्तार में सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गए थे और उसके बाद वो जब छुट्टी ही नहीं रहा था तो मैंने बस अपने माइंड को चेंज करते हुए आइडिया को चेंज किया, क्योंकि जो आटा था ना, डो, वो थोड़ा सा लूज़ डो था, टाइट नहीं था। तो मुझे रेसिपी को चेंज करना पड़ा। जो भी ठीक ठाक मतलब अगर इसके लिए टाइट डो होता तो इस तरह की कोई रेसिपी मैंने बना ली थी एंड मोमेंट पर। खैर कोई बात नहीं, वो खा ली गई। और यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी और चल रही थी, हाशिम मेरी हेल्प कर रहा था। इफ्तार की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद यहाँ पर मेरी रेसिपी, तो उसके बाद ब्लॉग यहीं एंड होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।